सुप्रभातम बच्चों, आज हम पंचमः पाठ है 5 का पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है कंटकेनैव कंटकम। कंटकेन एव, कांटे से ही, कंटकम, कांटे को निकाला जा सकता है। ये जो पाठ है ये कथा है। जैसे पंचतंत्र में कथाएं होती है ना, उसी प्रकार ये कथा है, उसी शैली में है। ये कथा मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित है। इस कथा में क्या बताया गया है कि चतुराई से और बुद्धिमता से बड़े से बड़े संकट से निपटा जा सकता है। आइए पाठ को पढ़ते हैं। आसीत् कश्चित् चंचलो नाम व्याधः। कश्चित् माने कोई, चंचलो नाम व्याधः, चंचल नाम का शिकारी। आसीत माने था, कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी मृगादीनां, पक्षियों और पशुओं को, ग्रहणेन पकड़ने से, स माने वह, स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म, स्वीयां माने अपनी, जीविकां जीविका को, निर्वाहयति स्म चलाता था। अर्थात पक्षियों और पशुओं को पकड़ने से वह अपनी जीविका चलाता था। एकदा स वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एकदा माने एक बार क्या हुआ? वने, वन में, स माने वह, जालम विस्तीर्य, जाल फैलाकर, गृहम् आगतवान्, घर पर आ गया, लौट आया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अन्यस्मिन् दिवसे, दूसरे दिन, प्रातः काले, सुबह के समय, यदा चंचल वनं गतवान्, जब चंचल वन में गया, तदा स दृष्ट, तब उसने देखा, यत् माने कि, तेन विस्तारिते जाले, उसके फैलाए गए जाल में, दौर्भाग्या, दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र, एक बाघ, बद्ध आसीत, बंधा हुआ था। जो जाल फैला के आया था उसमें क्या देखा उसने कि एक बाघ उसके अंदर बंधा हुआ था। आगे चलिए। सो अचिंतयत्, उसने सोचा, व्याघ्रः माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। व्याघ्र माने बाघ, माम खादिष्यति, मुझे खा जाएगा, अतएव माने इसलिए, पलायनम करणीयम, भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेदयत्, बाघ ने निवेदन किया। क्या निवेदन किया? आगे देखिए। भो मानवः, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। आगे चलिए। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां
न हनिष्यामि। यदि, यदि त्वम माने तुम, मां मोचयिष्यसि, मुझे छोड़ दोगे, मुक्त कर दोगे, तर्हि अहम, तो मैं, त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। क्योंकि बाघ का तो स्वभाव होता है हिंसा करना। तदा स व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः निस्सारयत्। तदा माने तब, व्याधः स व्याध, उस शिकारी ने, व्याघ्रम बाघ को, जालात जाल से, बही माने बाहर, निस्सारयत् निकाल दिया। आगे चलिए। व्याघ्र क्लांतः आसीत्, बाघ थका हुआ था। सोयवदत्, वह बोला, भो मानवः, हे मानव, पिपाशुः अहम, मैं प्यासा हूं, नद्यः जलमानीय मम पिपासाम शमय, नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत कर दो, बुझा दो। आगे चलिए। व्याघ्रः जलम पीत्वा, बाघ जल पीकर, पुनः माने फिर। आगे चलिए। व्याधम एवदत्, शिकारी को बोला, क्या बोला? शमय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है, बुझ गई है। सांप्रतम, अब बुभुक्षितो अस्मि, मैं भूखा हूं। प्यास तो मेरी शांत हो गई है, लेकिन अब मैं भूखा हूं। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल है उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। अहम माने मैंने, त्वत्कृते माने तुम्हारे लिए, धर्मम आचरितवान, धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या वर्णितम, तुमने झूठ कहा। त्वाम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते। व्याघ्र अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, सुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। सुधार्ताय, भूख के लिए, किमपि माने कोई भी, अकार्यम न भवति, कोई भी अनुचित कार्य नहीं होता। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है। चंचल नदी जलम अपृच्छत्, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम एवदत्, नदी का जल बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, और कपड़े धोते हैं। तथा च, फिर भी मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, और मलमूत्र आदि छोड़कर चले जाते हैं।
वस्तुतः सर्व स्वार्थम समीहते। वास्तव में स्वार्थ में सब कुछ समाहित है। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष एवद, वृक्ष बोला, मानवाः अस्माकं छायायाम विरमन्ति। मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, और हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारै प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददाति। पुनः और फिर कुठारै कुल्हाड़ियों के द्वारा, प्रहृत्य प्रहार करके, अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददाति, हमें हमेशा कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहां कहीं से भी काट देते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में सन्निहित है। आगे चलिए। समीपे एका लोमशिका बद्रीगुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म। समीपे माने पास, एका लोमशिका, एक लोमड़ी, बद्रीगुल्मानां पृष्ठे, बेर के झाड़ियों के पीछे, नीलिना छुपी हुई, एताम वार्ताम शृणोति स्म, इस बात को सुन रही थी। एक लोमड़ी कहाँ थी? बेर की झाड़ी के पीछे छुपी हुई थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह सहसा, सहसा माने अचानक, चंचलम उपसृत्य, चंचल के पास आकर, कथयति कहने लगी, का वार्ता, क्या बात है, मामपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सह अवदत्, वह बोला, अह मातृश्वश, अरे मौसी। आगे चलिए। त्वम अवसरे त्वम समागतवती, तुम ठीक समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षितः, मैंने इस बाघ के प्राण बचाए। परमेश है, लेकिन यह मामेव खादितुम इच्छति, मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम स लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदय, इसके बाद, तदनंतर माने इसके बाद, स माने उसने, लोमशिकायै, लोमशिका को, निखिलाम कथाम, सारी कथा, निवेदयत माने बताई, निवेदन करी। आगे चलिए। लोमशिका चंचलम एकथयत्, लोमशिका ने चंचल से कहा, वाढ़म, ठीक है, त्वम जालम प्रसारय, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, पुनः माने फिर उसने, व्याघ्रम माने बाघ को, आगे चलिए, एवदत्, बाघ से कहा, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षाम द्रष्टुमिच्छामि। केन प्रकारेण, किस प्रकार, त्वम माने तुम, एतस्मिन् जाले बद्ध, इस जाल में बंधे, कैसे बंधे, अहम
प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि, यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूं, अपने सामने देखना चाहती हूं। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं परदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्। बाघ ने तद्वृत्तान्तं परदर्शयितुं, उसकी बात को दिखाने के लिए, तस्मिन् जाले प्राविशत्, उस जाल में प्रवेश किया। लोमशिका पुनः अकथयत्, लोमशिका ने दोबारा कहा। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शयत्, संप्रति माने अब, पुनः पुनः बार बार, कूर्दनम कृत्वा कूद करके, दर्शय माने दिखाओ, स तथैव समाचरत्, उसने वैसा ही किया। आगे चलिए। अनारतं कूर्दनेन श्रान्तः अभवत्, लगातार, अनारत माने लगातार, कूर्दनेन माने कूदने से, श्रान्तः अभवत्, वह थक गया। जाले बद्ध स व्याघ्रः क्लान्तः सन्निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत्, प्राणभिक्षायामिव च अयाचत। जाले बद्ध, जाल में बंधा हुआ, स व्याघ्र माने वह बाघ, क्लांत सन, थका हुआ, निस्सहाय, निस्सहाय होकर, भूत्वा माने होकर, तत्र अपतत, वहीं गिर गया। प्राण भिक्षायाम च अयाचत, और अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी ने बाघ को कहा। आगे चलिए। सत्यम त्वया भणितम, तुमने सच कहा है। क्या सच कहा है? सर्वः स्वार्थम समीहते, कि सब कुछ स्वार्थ में ही सन्निहित है। इस प्रकार पाठ को ध्यान से पढ़ते हुए इसको याद करना है और इसकी हिंदी कॉपी में लिख लेनी है। धन्यवाद।